नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया डॉक्टर नवीन कुमार गिरी की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि नसों में दर्द, कमज़ोरी, दबी हुई नस, साइटिका, स्लिप डिस्क, इन सभी पेनफुल चीज़ों से हम किस प्रकार राहत पाएँ प्राकृतिक ढंग से। दोस्तों, मैं हर चीज़ मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और घंटी को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, बल्कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोई भी प्रयोग करता हूं तो अपने मन से प्रयोग नहीं करता हूं, अपने सीनियर, अपने गुरुजन के बताए हुए चीज़ों को अमल में लाता हूं, कुछ पेशेंट पे प्रयोग करता हूं और जब वो प्रयोग सफल होता है तभी आप लोगों के बीच में लाता हूं। मेरा जो ये आज का प्रयोग है, ये आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी किताब है अष्टांग हृदय। मेरा ये जो प्रयोग है वो अष्टांग हृदय से लिया गया प्रयोग है। आयुर्वेद का जो अष्टांग हृदय पुस्तक है उससे लिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगेगी। आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, सुनेंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिएगा। मेरा जो टॉपिक है आज का, जो कि साइटिका, स्लिप डिस्क जड़ से कैसे ख़त्म हो, शरीर में का दर्द, नसों में खिंचाव, ऐंठन, जलन, अकड़न, एनी टाइम दर्द होना, ये सब किस ढंग से ख़त्म हो, इसी टॉपिक को जो है लेकर हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं। अब टॉपिक को हम आगे ले चलते हैं। सबसे पहले किसी भी बीमारी का कारण होता है, बिना कारण का कोई बीमारी नहीं होता है। देखिए, अगर कोई भी बीमारी है तो उसके जिम्मेवार भी हम खुद ही हैं। हम नियमित रूप से जो है खान पान, आहार विहार, माने कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो है रक्त वाहिनी जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, मोटा मोटी समझिए, रक्त वाहिनी नहीं समझिएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन सरल भाषा में समझिए, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। ब्लड का जो नाली है उसमें अशुद्धि आ जाती है, उसी के कारण कहीं कहीं ब्लॉकेज होता है और दर्द, खिंचाव, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो अब कहेंगे कि इसका निदान क्या होगा, तो इसका बहुत ही सटीक निदान है। सबसे पहले खान पान जो है एकदम नियमित रूप से संतुलित मात्रा में करें। रात में सवेरे सोएं और सुबह में सवेरे उठें। उठने के बाद अगर ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तेज़ी में टहलें, 20-25 मिनट तेज़ी में टहलें। और मेरे हिसाब से 2 प्राणायाम ज़रूर आप करें। पहला प्राणायाम है जो अनुलोम विलोम और दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति, इन दोनों प्राणायाम को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यानी कि मैंने क्या बताया, 2 चीज़ बताया। पहला टॉपिक बताया जो कि सुबह में सवेरे सो के उठ के जो है माने चलें, ऐसे चलें जो कि थोड़ा तेज़ी में चले, जो कि चलने से आपको जो है शरीर में ऊर्जा का संचार हो, शरीर में पसीना आने लगे, हाँफने लगे, आप थोड़ा चलने पर वो करना है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और साथ में कपालभाति करना है। हाँ, कपालभाति जिनका बीपी हाई है वो कृपया कपालभाति नहीं करेंगे, सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे। अब आते हैं कि देखिए, अगर कोई भी चीज़ हम खा लेते हैं कि ये खाओ ये बीमारी ठीक हो जाएगा, ये खाओ ये बीमारी ठीक हो जाएगा,
तो उसमें क्या होता है कि ये खाओ ये बीमारी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीर में जो है मतलब क्या कहते हैं जो कि सही से जो है संचार नहीं कीजिएगा, माने टहल फिर वगैरह नहीं कीजिएगा, तो ये भी तरीका काम नहीं करता है। कोई भी चीज़ सप्लीमेंट जो होता है वो सहायक होता है, कोई भी सप्लीमेंट जो होता है वो सहायक होता है, लेकिन उसमें जो है पूर्ण गतिविधि जो है वो देता है वो शारीरिक क्रियाकलाप। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको जो है सुबह में कुछ भी करना है, लेकिन सुबह सवेरे उठना है और रात में सवेरे सो जाना है। अच्छी नींद भी होना शरीर के लिए परम आवश्यक है। और दूसरी चीज़, थोड़ा बहुत टहल ले, अगर समय नहीं है तो थोड़ा बहुत घर के ही आसपास जो है थोड़ा तेज़ी में टहलें, जैसे शरीर से पसीना आ जाए। और अनुलोम विलोम कहीं भी बैठ के शांत जगह पर, देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रकृति के बीच में बनाता हूँ, पेड़ पौधों के बीच में बनाता हूँ। ये मेरा संदेश रहता है कि सुबह में थोड़ा भी समय जो है आप पर्यावरण के बीच में दीजिए। शुद्ध और विशुद्ध वायु जो है आप सेवन करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कि दिन भर जो है तो जो है मतलब देखते ही हैं कि प्रदूषित वायु का जो है सेवन होता है, तो कम से कम सुबह में प्रकृति के करीब में, प्रकृति की गोद में ही रहना चाहिए। अब हम टॉपिक को ज़्यादा आगे नहीं ले जाते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं कि भैया अब हम कौन कौन से उपाय करें जिससे ये सब समस्याओं को दूर हो सकता है। देखिए इसमें मैं बहुत चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ को मत कीजिए, कोई एक आध चीज़ को पहले प्रयोग करके आप देखिए। और अंत में मैं एक बहुत कारगर घरेलू नुस्खा बताऊँगा, उसका प्लीज़ आप लोग सेवन करके देखिए। तो पहला कॉपी कलम लेके आप थोड़ा लिख लें कि पहले हमको सुबह जितना जल्दी हो उठना है और रात में जितना जल्दी हो सोना है, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। और उसके बाद सुबह में जब हम उठे तो थोड़ा टहल लें, और उसके बाद जो है अनुलोम विलोम और कपालभाति ये प्राणायाम ज़रूर करें। अब टॉपिक पर आते हैं कि किन किन चीज़ों को खाने से हमको जो है इन सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले स्थान पर आता है अखरोट। अखरोट को क्या कीजिए, 2 पीस अखरोट ले लीजिए। अब ये नहीं कि कोई भी गिलास में पानी में डाल दिए, नहीं, तांबे का गिलास हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसमें 2 पीस अखरोट को डाल दीजिए। रात भर उसको पानी में फूलने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह में खाली पेट उस अखरोट को खाइए, बहुत तुरंत रामबाण काम करता है। दूध, अब दूध का मतलब ये नहीं कि पोल्ट्री का दूध पी रहे हैं, सुधा राज फ्रेश का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, अरे भैया ये सबसे फ़ायदा वायदा नहीं करेगा। गाय का, देसी गाय का दूध, ठंडा का मौसम हो उसमें थोड़ा सा केसर का 2 धागा डाल दीजिए उबले हुए दूध में, और नहीं तो हल्दी पाउडर तो है ही, इसका आप सेवन कीजिए, बहुत ही रामबाण काम करता है। एक तीसरी चीज़ जो बहुत यात्रा में पाया जाता है, मेथी दाना। लोग कहेंगे हाँ मेथी दाना जो है रात में रख देते हैं फूलने के लिए, सुबह में पी लेते हैं। अरे भैया रखते तो हैं आप, लेकिन क्या चीज़ में रखते हैं, किसी भी बर्तन में डाल देते हैं, नहीं। मेथी दाना हो तो मेथी दाना को भी जो है आप तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में मेथी दाना को डालना है, और उसको जो है मतलब आपको सेवन करना है। रात में डाल दीजिए और सुबह में जो बासी मुँह में जो है पानी को पी जाइए, और जो दाना बचता है उसको मुंह में डाल के हल्का हल्का चबा के उसको भी चबा के चूस लेना है। देखिए काम करता है, कितना ज़रूरी काम करता है। इसके बाद आता है पेठे का रस। पेठे मुरब्बा खाते हैं ना, ऐसगार उसको कहा जाता है, उसका भी जूस बहुत बेजोर काम करता है। अब हम आपको बोले थे कि एक विशेष मिश्रण के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। दोस्तों अच्छी तरीक़ा से इस प्रयोग को करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इस मिश्रण का प्रयोग मैंने अभी तक 30 से 35% पे किया हूँ, जिसमें 32-33% पे इसका प्रयोग बहुत ही सफल रहा है, कारगर रहा है। 7 से 8 दिन में मैंने जितना बात बताया है उन्होंने किया है, और सिर्फ इस मिश्रण का प्रयोग करने से जो है उनको 90%, किसी को तो किसी को 100% रिजल्ट आया है। और जब तक रिजल्ट आता नहीं है तब तक मैं कुछ किसी को बताता नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों इस मिश्रण को
एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए या कॉपी कलम लेके लिख लीजिए। हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद, आधा चम्मच से भी कम, हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा सा शहद लेना है, एक चुटकी हल्दी का पाउडर लेना है और नीम के ताज़ी पत्तियों का चूर्ण। नीम के पत्ता को ले लें, 2-4 दिन सूखने दें और उसके बाद जो उसको मिक्सी में मिक्स करके रख लें पाउडर को, उसका हल्का सा चूर्ण ले लें और इसको जो है थोड़ा गुनगुना पानी में इन सभी तत्वों को डाल के बॉयल कर लें और चाय की तरह सिप सिप करके पी लें। बहुत ही रामबाण काम करता है। और सबसे आखिरी में मैं कहाँ बैठा हूँ, देख ही रहे हैं, प्रकृति की गोद में लौकी का जूस। सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस आपको पीना है, लेकिन याद रखना है कि लौकी का कौन सा जूस पीना है। लौकी को पहले टेस्ट करके देख लेना है, जो तीतापन हो उसका जूस नहीं पीना है, वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। आशा करते हैं दोस्तों मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। इससे हम लोग को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, बल्कि हम लोग का एक मनोबल बढ़ता है। और मिलते हैं दोस्तों इन्हीं अच्छी सी जानकारियों के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।